नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? माता रानी का आशीर्वाद आप सब लोगों पे सदा बना रहे। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पैसे की जड़ को पहले समझना बहुत जरूरी है, फिर उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो इस सीरीज पे जो है वीडियो 3-4 पार्ट बन सकते हैं और वीडियो में पहले ये बताया जाएगा कि पैसे की जड़ किस प्रकार से हम मजबूत कर सकते हैं और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आपको अंत में इसके उपाय भी बता दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स पे जय महालक्ष्मी, जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा उसमें आप अपने ज्योतिषीय सवाल, कुंडली अध्ययन, कुंडली बनवाना या वास्तु से संबंधित आप क्वेश्चन कर सकते हैं निम्न शुल्क देख के। चलते हैं टॉपिक पे कि फिर से दोहराना चाहूंगा, पैसे की जड़ को समझो और उसको मजबूत करो महालक्ष्मी माता की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि एक प्राकृतिक नियम है। इस लॉजिक को अगर आप समझ लेंगे तो ये जो मैं टॉपिक आपको समझाना चाह रहा हूं आप समझ लेंगे। देखो, सबसे पहली चीज क्या है, कोई भी चीज होती है उसका सबसे पहले सीड्स होता है, यानी कि उसका बीज होता है। तो कहते हैं जब बीज अच्छी तरीके से जमीन में जाएगा, अच्छा उसको जो है पालन पोषण मिलेगा, यानी खाद, उर्वरक, पानी समय में मिलेगा ना, तो वो एक अच्छा पौधा तैयार होगा। अब एक ऐसा ही जीव आप मान लिया, बीज आप मान लीजिए कि जिसको ऐसी पड़ गया जमीन में, कभी खाद मिला, कभी पानी मिला, कभी कुछ नहीं मिला, तो वो फिर उसी प्रकार से कमजोर पौधा होगा। ये एक प्राकृतिक नियम है। इसी प्रकार से जैसे हम हैं, हमारे पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं और उनके पिताजी हैं, यानी हमारे से 3 पीढ़ी पहले तक के जो हमारे पितृ हैं, अब उन पितरों को सबसे पहले हमें मजबूत करना है। अब आप ये सोचेंगे कि बात तो चल रही थी यहां पर धन की जड़ को मजबूत करने के लिए, अब ये बात कर रहे हैं पितरों की। तो पितरों को आपको मजबूत करना है। पितृ जो है, भगवान शिव ने उनको एक विशेष पावर दी है सृष्टि रचना होने के बाद में कि आप कितना भी कर्म कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, आपका भाग्य कितना भी साथ दे दे, आप जिन भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, कितनी भी उनसे आशीर्वाद प्राप्त मिल जाए, लेकिन अगर आपके पितृ ऊर्जावान रहते हैं और वो अपने पापों को मुक्त करके आपके किए गए कार्यों से पुण्य प्राप्त करते हैं, तो यकीन मानिएगा कि आपके जीवन में महालक्ष्मी माता का आशीर्वाद लगातार बना रहेगा। प्रैक्टिकल क्या है कि पितरों को जब परमिशन दे दी, तो अगर आप भाई किसी मंदिर में गए, कहीं आपने मनोरथ मांगी, तो क्या हुआ कि आपने मांगा ये कि ये इतना हो जाए, वो उसके आशीर्वाद से आएगा लेकिन वो कम हो जाएगा, या उस धन में, घर में कलह, सुख शांति का वातावरण नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके धन की जड़ कमजोर होगी। तो सर्वप्रथम क्या है कि धन की जड़ को मजबूत करने के लिए हमें अपने पितरों का नियमित रूप से पूजन, उनसे संबंधित आपको दान करना है। कैसे करना है मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। अब दूसरा टॉपिक कि धन की जड़ को मजबूत करने के लिए, जिससे आपको पैसा लगातार मिलता रहे, उसके लिए क्या है कि दूसरे नंबर पर टॉपिक आता है आपके घर का वास्तु। अब वास्तु के अंदर जो रोल होता है भाई, वो क्या होता है? देखो, मैं आपको बताऊं, सबसे पहला होता है आपका पूरब, ठीक है, जहां से सूरज निकलते हैं। उसके उत्तर की तरफ आप जाओगे तो पूरब उत्तर का कोना होता है, जिसको बोलते हैं ईशान कोण। फिर उत्तर आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तर और पश्चिम का कोना होता है, जिसको बोलते हैं वायव्य कोण।
फिर आप पश्चिम होता है, पश्चिम के बाद में फिर आप आगे उधर कोने में जाओ, जो पश्चिम और दक्षिण को कोना होता है उसको नैऋत्य कोण बोलते हैं। फिर दक्षिण आ जाता है, फिर इधर पूरब और दक्षिण का जो कोना होता है इसको अग्निकोण बोलते हैं। तो इन कोणों को आपको बैलेंस करना होगा, सही करना होगा, ठीक है। अगर आप इन कोणों को सही कर लेते हो तो आपके घर में धन टिकता है, ठीक है ना, घर में धन टिकता है। जैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे आप एक ऐसे महल में रह रहे हैं, एग्जाम्पल है, एक ऐसे महल में रह रहे हैं जहां बहुत सुविधाएं हैं, ठीक है, लेकिन अचानक ही क्या है कि भाई आपको बाहर नहीं जाना है, लेकिन आपके संग वाला व्यक्ति वहां उल्टी कर देता है, ठीक है, उसको वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी कर देता है, गंदगी कर देता है, ठीक है, तो आप उस कमरे में क्यों रुक दोगे? बाहर वाला व्यक्ति समझ रहा है कि आप बहुत सुकून में हो, लेकिन ये आप ही जान रहे हो कि आप सुकून में नहीं हो। तो वास्तु का रोल आपका सीधा सीधा धन पे पड़ता है, ठीक है, सीधे सीधे मनोस्थिति पे पड़ता है, ठीक है। ये दो टॉपिक मैंने आज की वीडियो में आपको बताया। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पितरों को मजबूत करना है और पितरों को ऊर्जावान बनाना है। दूसरा, आपको वास्तु में सुधार लेके आना है, आपकी धन की ये जो जड़ है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिएगा, कर्म भी आपको ईमानदारी से करते रहना है। कि अगर ऐसा होता कि सिर्फ पूजा पाठ से ही सब कुछ हो जाता तो लोग कर्म नहीं करते। आप पूजा पाठ करोगे, आप वास्तु सही करोगे, आप पितरों को ऊर्जावान करोगे तो आपके कार्य में सहयोग होना शुरू हो जाएगा, आपका पैसा बचना शुरू हो जाएगा, आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। आपका पैसा दवाइयों में, कोर्ट में, कचहरी में या उल्टे सीधे कामों में नहीं खर्च होगा। जब वो ही पैसा बचेगा, ठीक है ना, तो आपकी बरकत होना शुरू हो जाएगी, ठीक। अब चलते हैं अंतिम में कि भाई इनका उपाय क्या करना है। सबसे पहले पितरों को मजबूत करने के लिए क्या है, प्रत्येक अमावस्या पे आप अपने पितरों के नाम से एक थाली निकालिएगा, एक थाली निकाल लीजिएगा। थाली में क्या रखिए, आटा रखिए छान के, चावल एक कटोरी रख दीजिए, उसमें बीन के रख दीजिएगा, 4-5 आलू उसको धो के सूखे कपड़े से, सूती कपड़े से या नैपकिन से पोंछ के रखिएगा। उसमें मिर्च रख दीजिएगा, नमक रख दीजिएगा, कोई मौसमी फल रख दीजिएगा, एक बिस्कुट का पैकेट रख दीजिएगा, कुछ बतासे रख दीजिएगा, उसके अंदर जो दाल हो वो दाल रख दीजिएगा, ठीक। संग संग जो है पितरों को दान करने के लिए हमें 4 अंक का रूलिंग करना होता है। जैसे अगर आप 1 और 3 यानी 1 रुपया और 3 रुपया रखते हैं, यानी कि आप टोटल मिला के 13 रुपए रखते हैं, यानी कि 10 का नोट रख दीजिए और 3 रुपए रख दीजिए, तो कितना हो गया, 4 हो गया। आप 31 रुपए रखते हैं या 22 रुपए रखते हैं या बड़ी संख्या में जितने भी रखते हैं, आपका जो टोटल काउंट आए वो 4 अंक आना चाहिए। इस प्रकार से आप पैसा रखिएगा और मंदिर में दान देना शुरू कर दीजिएगा। देखिएगा कि जैसे ही आप मंदिर में दान देना शुरू करते हैं या आसपास जो कुष्ठ आश्रम उनको देना शुरू करते हैं, या ऐसा व्यक्ति जो वाकई में जरूरतमंद है, जैसे जिसके हाथ पैर नहीं है, कुछ लोग ढोंगी होते हैं उनको नहीं देना है, तो हाथ पैर नहीं, उनको आप दान देना शुरू कर दें तो यकीन मानिएगा कि आपकी बरकत होना वैसा शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप दोगे वैसे ही जो है वो आपके पितरों को प्राप्त होगा। अगर आपके पितर जो है जन्म ले सके हैं, कुछ लोग होते हैं जो जन्म ले लेते हैं, तो उनके उस जीवन में प्राप्त होगा, उनको वो ऊर्जा प्राप्त होगी। उस ऊर्जा का जो पुण्य है, उनको ऊर्जा मिलेगी, उस ऊर्जा का पुण्य है जो आपकी कुंडली में, आपके घर में विद्यमान होगा, जिससे जो है आप पुण्य के हकदारी बनोगे और उसके बाद में महालक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होगी। पहला काम आपको ये करना है, पितरों के नियमित समय समय पे जो है, समय समय पे मंदिर में जैसे कभी बेंच बनवा देना है, किसी लड़की की शादी में मदद कर देना है, ठीक है, किसी असहाय व्यक्ति की कर देना है, तो ये संकल्प लेके आप कर दीजिए कि ये मैं अपने पितरों के नाम से करवा रहा हूँ साहब, ठीक है, उनका पुण्य आप उनको मिले। देखिएगा फिर जीवन में आपके कैसे चमत्कार होता है। अब बात करते हैं वास्तु के लिए। तो वास्तु में क्या है कि भाई कि आपको एक छोटा सा काम करना है कि पूरब का जो हिस्सा है उसको ज्यादा से ज्यादा आप साफ रखें, गेट को आप साफ रखें। ईशान कोण जो देवताओं का कोण है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, पीछे आप सुन लीजिएगा बैक करके, ईशान कोण को आप थोड़ा खुला रखें या मंदिर का स्थान रखें। अगर वहाँ टॉयलेट है, ठीक है, तो हमेशा एक कटोरी में नमक रखें, जो बुधवार को उठा के आप लैट्रिन में डाल दें, यानी कि आपकी जो सीट्स है उसमें आप डाल दें, फिर नया भर लें स्टील की, वो सॉरी यहाँ पर जो है कांच की कटोरी में। उत्तर की जो दीवार है उधर आप भारी आइटम, भारी सामान ना रखें, ठीक है। और जो आपका आ जाता है पश्चिम और उत्तर का कोना जो है उसको साफ रखें, ठीक है। और वहां पे अगर कमरा वमरा कुछ है तो एक मतलब
घड़ा ले लीजिएगा मिट्टी का या प्लास्टिक का बर्तन, जो भी ले लीजिए, उसमें थोड़े चावल भर के आप रख दीजिएगा। पश्चिम की दीवार पे आपको क्या करना है कि अगर जगह मिल जाए तो लक्ष्मी और नारायण जी की एक जो है गोल्डन फ्रेम की पेंटिंग या तस्वीर या मूर्ति आप वहां पर लगा दीजिएगा। नैऋत्य कोण जो आ जाता है आपका पश्चिम और दक्षिण का कोना, उस कोने के अंदर क्या करिएगा कि जो व्यक्ति घर के अंदर डिसीजन लेने वाला है या जिसकी आय आ रही है उसको वहां शिफ्ट करिएगा। अगर शिफ्ट करने की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, शिफ्ट करने की व्यवस्था नहीं है तो उस कमरे को बिल्कुल साफ रखिएगा, उसमें थोड़ा रोशनी जरूर रखिएगा, रात में भी रोशनी उसमें जरूर रखिएगा। कोशिश ये करिए कि वहां पर मास्टर बेडरूम हो तो ज्यादा बढ़िया है। वहां पर अगर कोई परिवार का जो मास्टर है वो वहाँ, मतलब परिवार का जो मुखिया है जिसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर वो वहां लेटे तो वो सबसे बेस्ट है। दक्षिण की दीवार पे जो है, दक्षिण की दीवार पे कभी भी काला पेंट, हरा पेंट ना करवाइएगा, ठीक है ना। और वहां पर जो है कोशिश करिए सफाई रखिएगा। इसके संग संग जितनी भी घर की भारी आइटम है वो सब उस साइड में रखिएगा। अलमारी है, ये जो भी कुछ है सब उधरी शिफ्ट करिएगा। या जो भी भारी आइटम आप घर में बनवा रहे हैं या कुछ तोड़फोड़ करवा रहे हैं तो वो आप उधरी जो है भारी आइटम करवाइएगा। उधर का हिस्सा हमेशा ऊंचा रखिए पूरे मकान से, और उधर जो फर्श हो आपके मकान से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। पश्चिम और दक्षिण में हमेशा थोड़ा सा फर्श चाहे भले ही 1-1.5 इंच ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। अब आती है बात आपकी अग्निकोण की, यानी पूरब और दक्षिण के कोने को। पूरब और दक्षिण के कोने को क्या करना है, वहां पर आपको जो है साफ सफाई रखना है, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक आइटम जैसे घर के जो बोर्ड होते हैं लाइट के या फ्रिज है वहां शिफ्ट कर सकते हैं। वहां मुख्य स्थान होता है स्त्री का यानी रसोई का, तो रसोई को भी आप बिल्कुल बढ़िया करके रखिएगा। रसोई में आप ऑरेंज कलर का कलर या हल्का गुलाबी कलर, अगर ये ना हो सके कुछ ना तो ऑफ व्हाइट कलर आप करवाइएगा, ठीक है। रसोई के अंदर एक व्यवस्था करिएगा कि जिससे जैसे आपकी जो वाइफ है या आपकी सिस्टर है या आपकी मदर है, ठीक है, कोई भी लेडीज उसमें खाना बनाए तो थोड़ा सा एक स्पीकर लगा दीजिएगा, म्यूजिक लगा दीजिएगा कि जब भी अपने वो खाना बनाए तो थोड़ा सा मधुर मधुर म्यूजिक भजन बजते हो या उनका मन पसंदीदा सॉन्ग बजते हो जब वो खाना बनाएंगी, तो आप यकीन मानिएगा कि वो खाना जो है इतना पौष्टिक होगा, इतना मतलब मजेदार होगा, जायकेदार होगा, उनका पूरा मन लगेगा। क्योंकि आज की डेट में स्त्रियां क्या करती हैं भाई, रसोई में जाती हैं तो वो सोचती है जल्दी से निपटे कहानी, तो जल्दी से निपटे कहानी। जैसा होगा, अब जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, ठीक है, और जैसा मन होगा वैसा होगा काम, और जैसा होगा काम वैसा मिलेगा दाम, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आप जो सही करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा आगे इसी टॉपिक पे वीडियो आपको और मिलेगी, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। नेक्स्ट बात करेंगे आपका अपना पदार्थ पहचानो, कुंडली के अनुसार जॉब करो और काम करो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।